हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमने लास्ट लेक्चर में लीचेटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट किया था एंड दो तीन इफेक्ट देख लिए थे हमने। हमने पहला देखा था इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज भी देखा था। नाउ नेक्स्ट जो रहेगा वो है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज एट इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास कोई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है एंड उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो कैसे उस पर इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी 100 के अराउंड भी स्टूडेंट नहीं हुए, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज एट इक्विलिब्रियम। नाउ देखो क्या है, एक्चुअली इसका जो इफेक्ट है, वॉल्यूम चेंज वाला जो इफेक्ट है, हम प्रेशर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बिकॉज हम जब बात कर रहे थे
प्रेशर इंक्रीज करने की, तो हम कैसे डिक्रीज करते थे? ऑब्वियसली वॉल्यूम को डिक्रीज करके, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो हम इफेक्ट है प्रेशर से कर ही सकते हैं, बट इसको अलग अलग से हम लाइक क्यू एंड के का कंपेरिजन करके भी अलग से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम 2-3 केस बना लेते हैं। केस 1, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ डेल्टा एन जी, अच्छा देखो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज वाला इफेक्ट वही होगा जो प्रेशर डिक्रीज वाला इफेक्ट था, ओके। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, एंड वॉल्यूम डिक्रीज करने पर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने वाला इफेक्ट विल बी सेम एज प्रेशर इंक्रीज करने वाला इफेक्ट, ओके। तो उससे कर ही सकते हो, बट इसके अलावा ये भी तरीका तुम्हें बता देते हैं यहाँ से कैसे करोगे। तो डेल्टा एन जी ग्रेटर एन 0 वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो PCl5 gives PCl3 plus Cl, तो इस रिएक्शन का क्यू क्या है? अब हमें देखो यहाँ पर क्या वॉल्यूम की बात करनी है ना, तो वॉल्यूम की बात करनी है तो फिर हमें वॉल्यूम लेके आना पड़ेगा क्यू के एक्सप्रेशन में, मीन्स क्यूसी देखना पड़ेगा। तो क्यूसी क्या होगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, इट विल बी क्यूसी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 बाय वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर हम साथ साथ देख सकते हैं कि एक भी तो कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो एक भी कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास क्यू क्या आया, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5। साथ साथ क्या आ जाएगा, 1/V, ओके। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि Q जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ओके, Q जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। चले आगे। लिख लिया सबने? तो अब हम यहाँ पर अगर इसमें वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, ट्रायल मोस्टली आज हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हो ही जाएगा। अब अगर हम वॉल्यूम यहाँ पर चेंज करें, तो देखो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज एट इक्विलिब्रियम, तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम को क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, इनवर्सली है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो क्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा ही नहीं होगा? तो क्यू डिक्रीज हो जाएगा ना, क्यू डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली क्यू लेस देन के हो जाएगा, एंड क्यू लेस देन के हुआ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके। और अगर इस केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे,
सॉरी वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, तो इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस एट इक्विलिब्रियम, तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम क्या करें, डिक्रीज करें इसका, तो क्या होगा? तो देखो वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, वॉल्यूम इनवर्सली है ना, तो डिक्रीज किया तो क्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट के तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहा है, तो क्यू ग्रेटर देन के हो गया, क्यू ग्रेटर देन के मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, तो अब देखो जैसा हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये जो तुम इफेक्ट यहाँ पर वॉल्यूम का अलग से पढ़ रहे हो, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं, तुम इसके इफेक्ट को प्रेशर के इफेक्ट से भी देख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम अगर तुम बढ़ा रहे हो मीन्स प्रेशर क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो ना, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर ये रिएक्शन क्या किधर जाती थी, डेल्टा एन जी ग्रेटर एन जीरो वाली, वॉल्यूम को अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर ये रिएक्शन किधर जाती थी, याद है, प्रेशर डिक्रीज कर दिया बेसिकली हमने इक्विलिब्रियम पर, तो लीचर क्लियर क्या बोलता है, प्रेशर वापस बढ़ना चाहिए, किधर बढ़ेगा यार, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली वॉल्यूम वाले से भी तुम कर सकते हो। सर व्हाट इज एन, एन तो नंबर ऑफ मोल्स है ना भाई। यस राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था वो भी तुम यहाँ पर कर सकते हो, तो वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो प्रेशर के इफेक्ट से भी देख सकते हो, ठीक है, ये हम जस्ट तुम्हें अलग से वॉल्यूम का अलग से बता रहे हैं वैसे, बाकी वॉल्यूम वाला जो है इसको प्रेशर के इफेक्ट से देख सकते हो, मतलब प्रेशर डिक्रीज वाले जो केस में हो रहा था वही वॉल्यूम इंक्रीज वाले केस में होगा, प्रेशर डिक्रीज करने पर ये रिएक्शन क्या जाती थी, फॉरवर्ड जाती थी, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज करने पर भी फॉरवर्ड जाएगी, इनवर्सली है ना प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के, ठीक लिया सबने। चले आगे, तन्वी दिस इज सेकंड पेज, फर्स्ट पेज ये है, ओके अब आगे चलते हैं। तो ये केस वन था जिसमें हमने डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो लिया, नाउ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो अगर हुआ तो केस टू लेते हैं अभी, तो केस टू इज डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, जैसे एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स ट्वाइस एन एच थ्री, तो इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन जीरो है, तो देखो क्यू क्या होगा इसका, क्यू इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एच थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टू एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू रेज टू थ्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एच बाय वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू बाय वी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू बाय वी रेज टू, सो क्या आया क्यू, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एच थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू रेज टू थ्री, साथ साथ वी स्क्वायर आ गया, ठीक है, सो क्यू जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर।
तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो वाले केस में वॉल्यूम जो है वो, मतलब क्यू जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस रिया, वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो प्रेशर के इफेक्ट से देख सकते हो। वॉल्यूम इंक्रीज वाला इफेक्ट जो है प्रेशर डिक्रीज वाला इफेक्ट वाला होगा। सिमिलरली वॉल्यूम डिक्रीज वाला जो है वो प्रेशर इंक्रीज वाला होगा। निखिल, दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज फर्स्ट पेज। दिस इज सेकंड पेज। एंड अभी जो है थर्ड पेज चल रहा है। दिस वॉज थर्ड पेज। हो गया सबका? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया V स्क्वायर के। नाउ जैसा हमने बताया था कि वॉल्यूम का जो इफेक्ट है प्रेशर के इफेक्ट से देखा जा सकता है, तो यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो आंसर सेम आएगा। देखो, तो अगर हम बोलेंगे कि इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे मतलब क्या करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब प्रेशर डिक्रीज किया। तो प्रेशर डिक्रीज करते हैं अगर, तो ये रिएक्शन किधर जाती थी भाई? प्रेशर डिक्रीज करने पर ये रिएक्शन किधर जाती थी? प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर वापस बढ़ना चाहिए। तो ये प्रेशर वापस इसका कब बढ़ेगा? जब ये बैकवर्ड जाएगी तभी बढ़ेगा ना, क्योंकि बैकवर्ड जाने पर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो प्रेशर डिक्रीज करने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। ओके, तो प्रेशर डिक्रीज करने पर बैकवर्ड जाती है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करने पर बैकवर्ड जाती है। तो अब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए। देखो, तो बैकवर्ड ही जाएगी, चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो देखो क्यू में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली क्यू भी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? तो क्यू बढ़ेगा, अगर क्यू बढ़ा तो ऑब्वियसली क्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के। एंड क्यू ग्रेटर देन के हुआ मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। तो जैसा हम तुम्हें बता रहे थे कि बैकवर्ड होगी, तो देखो बैकवर्ड ही हो रही है। रिया सर, बट वी कैन हैव टू चेक व्हाट हैपेंस टू प्रेशर अंडर द सेम केस। यस रिया, ऑब्वियसली सेम केस में प्रेशर के साथ क्या हो रहा था वो देखना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज वाला जो इफेक्ट है वो प्रेशर डिक्रीज वाला इफेक्ट होगा। ठीक है, सेम केस में ही देखना, दूसरे केस में नहीं देखना। नाउ सिमिलरली अब देखो दूसरा वाला ले लेते हैं। तो इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस एट इक्विलिब्रियम, तो देखो अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो इसको पहले प्रेशर वाले इफेक्ट से देख ले, तो देन ऑब्वियसली क्यू एंड के वाले से देखता हूँ। तो वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया मतलब कैसे किया वॉल्यूम डिक्रीज? ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज हो गया है ना, जब हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया हमने इक्विलिब्रियम पर, तो ये रिएक्शन किधर जाएगी भाई? तो हमने किया प्रेशर इंक्रीज, ना वापस लीचेटलर के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। एंड नंबर ऑफ मोल्स कब डिक्रीज होंगे? जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ओके, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए, तो देखो फॉरवर्ड ही जाएगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या किया, वॉल्यूम को डिक्रीज किया। तो वॉल्यूम डिक्रीज किया तो ऑब्वियसली क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ओके, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्यू डिक्रीज हुआ ऑब्वियसली क्यू लेस देन के हो जाएगा। एंड क्यू लेस देन के मतलब फॉरवर्ड। क्लियर है सभी को?
हो गया सबका? आगे चलें। तो नेक्स्ट केस, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो। बताओ नेक्स्ट केस में क्या होगा? नेक्स्ट केस में क्या होगा बताओ? डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो वाले केस में क्या होगा? नो इफेक्ट, है ना? लास्ट याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डेल्टा एन जी इक्वल टू, मतलब जीरो जब रहता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना, प्रेशर चेंज का। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं मतलब प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर चेंज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज का भी नहीं पड़ेगा। शानवी जल्दी देखो। ओके, सो वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं। देखो, तो H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI। तो इस रिएक्शन का क्यू क्या है? इट इज HI कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI डिवाइड बाय वॉल्यूम, number of moles of H2 by volume and number of moles of I2 by volume। तो यहां पर देखो, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गए, तो क्यू क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। तो ये तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो इसमें आ ही नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज एट इक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज क्यू रिमेन, ठीक है। ऑब्वियसली राइल प्रेशर में भी यही हुआ था ना, बताया तो था प्रेशर वाले केस में लास्ट लेक्चर में। अगर हम डेल्टा एन जी वाले केस में प्रेशर चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। हो गया सबका?
ओके, नाउ हम नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ क्या होगा। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम इनर्ट गैस ऐड कर देते, कोई एक्स्ट्रा गैस ऐड कर देते हैं, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा गैस ऐड कर रहे हैं तो वो क्या रिएक्शन नहीं करेगा। इनर्ट गैस मतलब वो खुद रिएक्शन नहीं करेगा एक्स्ट्रा गैस, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा गैस ऐड कर दी कंटेनर में, बट उसका वॉल्यूम फिक्स रहा, वॉल्यूम हमने चेंज नहीं किया, और जो एक्स्ट्रा गैस ऐड किया वो रिएक्ट भी नहीं करेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर। तो देखो काफी लोगों ने बोला, श्रवणी, कुणाल, हर्षिता, करेक्ट बोला तुम लोगों ने। तो एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो ये बताओ प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा। प्रेशर ऑफ कंटेनर चेंज होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट रखा, साथ साथ एक एक्स्ट्रा गैस डाल दी यार, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए ना कंटेनर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ गया, लेकिन जो पहले वाली गैसेज है उनका पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर बढ़ जाएगा, बट प्रीवियस गैसेज का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, कोई बता सकता है। या देखो हमारे पास जैसे मान लो पहले तीन गैस थी, ए बी एंड सी, तीनों के कुछ मोल्स थे, एन ए एन बी एन सी, एंड अभी हमने कोई चौथी गैस डाल दी, मतलब डी गैस डाल दी, उसके नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए एन बी, है ना। अब यार व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी बाई बी। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी बाई बी। तो ये जो है इसमें कुछ चेंज हो सकता है कि अगर हम एक एक्स्ट्रा गैस ऐड कर दे, तो एक्स्ट्रा गैस ऐड करने पर इनमें थोड़ी कुछ चेंज हो सकता है, बिकॉज ना तो हम नंबर ऑफ मोल्स ए के चेंज कर रहे हैं, है ना, ए के नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, ना ही हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ना ही हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, आर तो कांस्टेंट है ही। तो एक्स्ट्रा गैस ऐड करने पर टोटल प्रेशर जरूर बढ़ेगा, और टोटल प्रेशर जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा वो एक्चुअली क्या है, वो डी का पार्शियल प्रेशर है। ओके, पहले हमारे पास तीन गैस है ए बी सी, तो तीनों का पार्शियल प्रेशर ऐसे कुछ होगा, पी ए पी ए पी ए पी बी पी सी वगैरह, है ना। बट वो पार्शियल प्रेशर जो है वो चेंज तभी होगा जब या तो उन गैसेज के मोल्स हम चेंज करें, या टेम्परेचर चेंज करें, या वॉल्यूम चेंज करें। एक्स्ट्रा गैस ऐड करने पर ना तो नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के चेंज हो रहे हैं पहले वाले गैसेज के, ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जस्ट टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है। तो टोटल प्रेशर भी इसलिए चेंज हो रहा है बिकॉज एक्स्ट्रा हमारे पास एक गैस आ गई तो उसका पार्शियल प्रेशर और ऐड हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया सबको। मतलब एक्स्ट्रा गैस ऐड करने पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर जो है वो तो बढ़ जाता है, बट पार्शियल प्रेशर जो है पहले वाली गैसेस का एज इट इज रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। अच्छा, कुछ लोग इसको इससे भी देखेंगे कि यार सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो क्या होगा, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, ये होगा ना। तो तुम बोलोगे सर टोटल प्रेशर अगर बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, तुम यही बोलोगे। लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि यार ये जो मोल फ्रैक्शन है ये कम हो गया है, मोल फ्रैक्शन जो है वो भी तो कम हो गया ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है ए का, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो कांस्टेंट रहा, लेकिन ये दोनों बढ़े। ओके, तो ये दोनों सेम फैक्टर से बढ़े, समझ आई नहीं आया। ओके, दैट्स व्हाई पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या रहा है, कांस्टेंट। क्लियर है सभी को इस कॉन्सेप्ट। तो अगर हम
कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक एक्स्ट्रा गैस ऐड कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा गैस ऐड करने से जो पार्शियल प्रेशर है पहले वाली गैसेस का वो चेंज नहीं होगा। टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा बट पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा ना, तो यार अपने पास क्यू भी चेंज नहीं होगा, और क्यू चेंज नहीं होगा तो के भी, मतलब क्यू के इक्वल रहेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो इफ इनर्ट गैस इज एडेड at constant volume, then total pressure increases, but partial pressure of previous gases remains constant. That is, Q remains K, and no effect on equilibrium. क्लियर है सभी को? तो अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी। ओके, चले आगे, हो गया सबका? ओके, तो ये था इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट लेते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करें तो क्या होगा बताओ। यार एक एक्स्ट्रा गैस हम ऐड कर रहे हैं लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। यस पुनीत, करेक्ट है। तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? बिल्कुल श्रावणी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब यहां पर हम कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो पार्शियल प्रेशर भी चेंज होंगे एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज होंगे। दैट्स वाई रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, मतलब रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, देखो जैसे हम पहले ही बता रहे हैं यार कि हमारे पास मान लो पहले 3 गैस थी है ना। तो पहले 3 गैस थी, अब एक और गैस हमने मान लो ऐड कर दी, चौथी गैस। बट चौथी गैस को ऐड करने पर भी प्रेशर पहले जितना ही रहा। अब यार एक्स्ट्रा गैस ऐड करूंगा तो प्रेशर सेम कैसे रह सकता है? वो तो तभी रह सकता है ना जब वॉल्यूम बढ़े, है कि नहीं। तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर के साथ क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई पहले वाले केस ही देख लो, ए बी सी 3 गैस थी, तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी बाई बी। तो अभी क्या हो रहा है, क्या बढ़ा अभी, वॉल्यूम बढ़ गया ना। आदित्य सेम कैसे रहेगा भाई, वॉल्यूम बढ़ गया ना यार, एक एक्स्ट्रा गैस जब ऐड कर रहे हो तुम, एक्स्ट्रा गैस ऐड कर रहे हो डी, तो टोटल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख रहे हो, लेकिन वी तो बढ़ रहा है ना यार। 3 गैस पहले से है, चौथी गैस ऐड करने पर भी तुम प्रेशर को तभी कांस्टेंट रख पाओगे ना जब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा। ओके। तो जो पहले वाली गैसेज है उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा ही नहीं होगा? ओके। तो पहले वाली गैसेज का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फर्क पड़ रहा है, मतलब क्यू चेंज होगा। या इसको तुम ऑब्वियसली वी से भी देख सकते हो, जब वी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्यू भी चेंज होगा ना, क्योंकि क्यू के एक्सप्रेशन में वी तो आता ही है। ओके। तो अब इसको तुम अच्छा ऐसे ना देख के इसको चलो तुम ऐसे भी देख लो। मान लो हमारे पास पहले तीनों गैसेज का प्रेशर मिला के 1 एटीएम था, तीनों गैसेज का प्रेशर मिला के 1 एटीएम था। बाद में 4 गैसेज का प्रेशर मिला के 1 एटीएम है। तो पहले वाली 3 गैस का प्रेशर मिला के तो 1 एटीएम से कम हो गया ना यार, है कि नहीं। पहले 3 गैसेज का प्रेशर मिला के मान लो 1 एटीएम था, बाद में एक और गैस ऐड कर दी, उसको मिला के 1 एटीएम प्रेशर है। तो जो पहले वाली 3 गैस है उनका प्रेशर तो 1 एटीएम से कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ तो प्रेशर इसका भी है। ओके। तो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है एंड पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला इफेक्ट हम यहाँ पर ले सकते हैं। ओके। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने पर क्या हो रहा था वो यहाँ पर ले लेंगे। तो इफ इनर्ट गैस is added at equilibrium at constant pressure, then total pressure of vessel remains constant, but volume increases. That is partial pressure of previous gases decreases. तो पहले वाली जो गैसेज हमारे पास थी मिक्सचर में उनका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो अब हम यहाँ पर 3 केस ले सकते हैं।
ठीक है, पहले लिख लो फिर आगे चलते हैं, 3 केस ले लेते हैं। हो गया सबका? तो अब यहाँ पर हम तीनों केस ले लेंगे। तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला इफेक्ट हम लेंगे। तो केस 1, डेल्टा एन जी ग्रेटर एन 0। ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो थी, तो इस रिएक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होने पर क्या होता था, हमने वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला इफेक्ट लिया है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने पर ये रिएक्शन किधर जाती थी, फॉरवर्ड जाती थी ना। ओके, तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर एन 0 है तो फॉरवर्ड हो जाएगा। केस 2, डेल्टा एन जी लेस देन 0। तो ये वाली रिएक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होने पर क्या होता था, बैकवर्ड। एंड केस 3, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। ठीक है, तो यहां पर नो इफेक्ट। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाला केस बेस्ट है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, नो इफेक्ट, ये केस आ जाए तो बेस्ट है ना। लिख लिया सबने?
ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, सॉरी, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम। तो अगर हम कैटलिस्ट ऐड करें इक्विलिब्रियम पर, अगर हम इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये इसके बाद टेम्परेचर बचा है बस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एट इक्विलिब्रियम। तो देखो क्या कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो है रेट को फास्ट करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को फास्ट करता है। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, तो क्या करता है वो, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम फैक्टर से फास्ट कर देता है। दैट्स वाई इक्विलिब्रियम जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन catalyst increases both forward and backward reaction rate by same factor, therefore no effect on equilibrium। ठीक है, तो इसलिए कैटलिस्ट अगर हम इक्विलिब्रियम पर ऐड कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन जो है वो सेम फैक्टर से फास्ट हो। लेकिन अगर हमने कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के स्टार्टिंग में ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इफ कैटलिस्ट इज एडेड initial at initial point, at starting of reaction, then time taken to reach equilibrium decreases। तो अगर हम कैटलिस्ट जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ऐड कर देते हैं, मतलब जब रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो क्या है, रेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, एंड रेट बढ़ जाएगा तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑब्वियसली दोनों का रेट बढ़ेगा एंड जल्दी इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट अगर हम इक्विलिब्रियम पर ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट पर ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, टाइम कम लगेगा इक्विलिब्रियम तक जाने, क्योंकि रेट बढ़ गया है। यस तन्वी, आज अभी अपने पास टाइम बचा हुआ है, चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक इफेक्ट बचा है बस, वो भी नेक्स्ट वही ले रहे हैं हम। विशाखा बताया ना, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। राहिल देखते हैं, अगर
पहले ही खत्म हो गया तो जल्दी छोड़ देंगे। यस कुणाल। यस गिरीश, वही बोल रहे हैं, राहिल भी और शुभ ने भी वही बोला था कि सर क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ दो बिकॉज एग्जाम है। तो अगर हमारा इफेक्ट जल्दी हो गया तो हम जल्दी छोड़ दें, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट लेते हैं। तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किसी रिएक्शन का चेंज नहीं होता है अगर हम कुछ भी कर लें, बस एक फैक्टर की वजह से वो चेंज हो सकता है, वो फैक्टर है टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर की वजह से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी किसी फैक्टर की वजह से चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट वही लेने वाले हैं हम। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज एट इक्विलिब्रियम। वैसे ये थोड़ा सा हमने तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में भी बता दिया था जब हम सॉल्व कर रहे थे फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, एंट्रोपी वाला पार्ट, वहां पर बताया था इसके बारे में। एंट्रोपी वगैरह वाला पार्ट, डेल्टा जी वाला पार्ट जब कर रहे थे ना, तो वहां पर इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सॉल्व करते टाइम ही बताया था एक क्वेश्चन में। तो देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस सी डेल्टा एच नॉट। इसके साथ साथ डेल्टा जी नॉट जो है, ये मैंने बताया था वहां पर होता है माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के, वो भी हम बता देते हैं। तो देखो, फॉर केमिकल रिएक्शन या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, हमने वहां पर बताया था तुम्हें डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। याद है क्या? याद आया? ऐसा कुछ बताया था हमने रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए। नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम पर थर्मोडायनेमिक्स में हमने बताया डेल्टा जी जीरो होगा। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या बताया है कि क्यू किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा, है कि नहीं? तो डेल्टा जी हो गया जीरो, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू की जगह क्या लिख देंगे? एल एन के। तो यहां से डेल्टा जी नॉट क्या आ गया? माइनस आर टी एल एन। क्लियर है क्या? ये चीज हम वैसे तुम्हें थर्मो में भी बता चुके हैं। डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन। क्या बोल रहे हो राहिल? समझा नहीं मैं। यस राहिल, obviously you have to remember this formula. हो गया सबका? कुणाल लास्ट, देखो ये देखो, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कुणाल? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी तो होता है जीरो, ठीक है। एंड क्यू क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम पर? के हो जाता है। तो जब हम डेल्टा जी को जीरो लिखेंगे, इसको जब जीरो लिखेंगे तो क्यू को क्या लिख देंगे? के लिख देंगे। समझ आया? तो दिस इज जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट है माइनस आर टी एल एन के आ गया। समझ आया? अक्षर, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे बुकलेट के क्वेश्चन बचे हुए। 1 to 43 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अक्षर।
प्रीवियस पेज, ये है प्रीवियस पेज। निखिल, दिस इज प्रीवियस पेज। ओके, सो हमारे पास ये आ गया डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के आ गया। नाउ ऑब्वियसली डेल्टा जी नॉट को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो देखो, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच नॉट माइनस सी डेल्टा एच नॉट। जैसे हमने बताया डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकते हैं, माइनस आर टी एल एन के लिख सकते हैं। तो माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस सी डेल्टा एच नॉट। नाउ यहां से देखो एल एन के इज इक्वल टू क्या आ गया, इट इज माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी। इसके अलावा माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो डेल्टा एच नॉट बाय आर। तो अपने पास ये आ गया। ओके, एल एन के इज इक्वल टू दिस। इसके अलावा एल एन को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो दिस इज 2.303 लॉग के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाय आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट बाय आर। तो 2.303 जो है उसको राइट हैंड साइड ले गए, तो ये आ गया। तो इसके बेसिस पर क्या ग्राफ आ सकता है, ये हमने दोनों इक्वेशन जो बॉक्स में लिखी हैं इनके बेसिस पर एग्जाम में ग्राफ आ सकता है। तो इसको अगर हम वाई एक्सिस पर लें, यहाँ पर 1/t को एक्स एक्सिस पर लें, तो दिस इज एम एक्स एंड ये हो गया सी। सिमिलरली यहाँ पर वाई हो गया ये, दिस इज एम एक्स एंड दिस इज सी। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा और ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स हम लेंगे 1/t। ओके, एक्स इज 1/t। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या है, तो देखो एक तो ग्राफ हो सकता है एल एन के वर्सेज 1/t वाला, और दूसरा ग्राफ हो सकता है लॉग के वर्सेज 1/t। ठीक है, तो हमारे पास ये दो ग्राफ यहाँ पर आ सकते हैं। तो 1/t जो है एक्स की जगह आया, तो जो स्लोप है वो हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। स्लोप क्या हो गया, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी डिपेंड करेगा। तो दिस स्लोप, चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी, क्योंकि डेल्टा एच नॉट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करेगा। तो स्लोप हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर इसका। एंड इंटरसेप्ट क्या हो गया, देखो इंटरसेप्ट क्या हो गया, दिस इज इंटरसेप्ट ना, वाई एक्सेस वाला, दैट इज डेल्टा एच नॉट बाय आर। ओके, सिमिलरली सेकंड वाला ग्राफ का क्या होगा, सेकंड वाले ग्राफ में वाई एक्सिस पर हमने लिया लॉग के एंड एक्स एक्सिस पर 1/t। तो 1/t के अलावा बाकी जो है वो m हुआ, मतलब स्लोप हुआ। तो क्या हुआ, वो डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो सेकंड वाला मतलब लॉग के वर्सेज 1/t अगर दिया है, तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। इसके अलावा इसका इंटरसेप्ट क्या होता है भाई, तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ओके, तो ये एल एन के वर्सेज 1/t हो गया एंड लॉग के वर्सेज 1/t हो गया, दोनों ग्राफ हो गए। तो तुम्हें क्वेश्चन में कैसा दिया है उसके हिसाब से देखना। यस प्रिया, स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करेगा डेल्टा एच नॉट एच पर, है ना। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक है रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव स्लोप आएगा, बिकॉज डेल्टा एच नॉट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो। तो फॉर एंडोथर्मिक स्लोप क्या होगा बताओ, नेगेटिव स्लोप होगी दोनों ग्राफ की। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव रहेगा। एंड फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नॉट क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप आएगी।
ओके, दोनों ग्राफ में ही रहेगा। यस रिया, एक तो एल एन वाला हो गया, एक लॉग वाला हो गया। एल एन और लॉग वाले केस में बस 2.303 का ही डिफरेंस है, बाकी सेम ही। तो कोई भी ग्राफ ले लो, एंडो के लिए नेगेटिव स्लोप आएगा और एक्सो के लिए पॉजिटिव स्लोप आएगा, दोनों में से कोई भी ग्राफ ले लो। हो गया सबका, आगे चलें। तो यहाँ से हम साफ साफ देख चुके हैं कि यार जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखें तो देखो हमारे पास क्या आया, ये आ गया था ना, ये रिलेशन आ गया था लॉग के का। तो नाउ यहाँ पर हम बोल देते हैं कि एट टी इक्वल टू टी वन टेम्परेचर, के की वैल्यू K1 है, एंड अगर हमने टेम्परेचर को T2 कर दिया तो के को हम लिख देंगे K। ठीक है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो क्या हो गया रिलेशन, तो लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, एंड टी की जगह क्या लिख देंगे T1 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। सिमिलरली लॉग K2 क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T2 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। जब हमने टी की जगह T1 लिखा एंड ऑब्वियसली जब टी की जगह T1 लिखेंगे तो के की जगह K1 लिख देंगे, एंड जब टी की जगह T2 लिखेंगे तो के की जगह T2। नाउ मैं बोलता हूँ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर हम 2 में से 1 को माइनस करें तो क्या हो गया, ये दिस इज लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अगर हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T2, और 1 को माइनस करें तो ऑब्वियसली माइनस माइनस ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्लस हो गया। तो डेल्टा एच नॉट अपॉन, या फिर इसको चलो ऐसे लिख लो, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं 2.303 आर T1। क्लियर है सभी को।
लिख लिया सबने? चले आगे। नाउ लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या हो गया? log ऑफ k2 माइनस log ऑफ k1 को क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ k2 बाय k1। सो log ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल टू क्या होगा? अब राइट हैंड साइड वाले पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये तो अपने पास नेगेटिव है ही, तो क्या आएगा ये? so this is delta H naught upon 2.303 R T1, yes, माइनस माइनस प्लस हो गया T1 वाला, एंड माइनस डेल्टा H naught अपॉन 2.303 R T2। और यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेंगे, so we can take common delta H naught अपॉन 2.303 R, तो इसको कॉमन ले लिया तो इट इज 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, या फिर इसको भी आगे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो log ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1। ओके, सो ये हमारे पास k2 बाई k1 में रिलेशन आया। ये हम देख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली k जो है चेंज होगा। हाँ श्रावणी, बस फॉर्मूला याद रखो, पूरा डेरिवेशन की याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। तो हमने जो ग्राफ्स बताए थे वो ग्राफ्स याद रख लो, है ना, कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं। एंड स्टार्टिंग ये दोनों इक्वेशन देख लो, क्योंकि इन्हीं से हमारे पास ग्राफ आ रहे हैं, और वो ग्राफ का स्लोप क्या है वो देख लो। ठीक है, पूरा डेरिवेशन की उतनी जरूरत है नहीं। तो अब हमारे पास ये फाइनल रिलेशन आ गया है, एंड इस रिलेशन के बेसिस पर हम देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो के कैसे चेंज होता है। अनिश, प्रीवियस पेज इज दिस, ये प्रीवियस पेज है, जल्दी लिखो। ओके, नाउ तो हम क्या बता रहे थे कि ये जो इक्वेशन है आई है हमारे पास, इस इक्वेशन के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज हुआ। एंड ऑब्वियसली उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में गया। ओके, तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें पता है डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है ना, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होने वाला है भाई? तो देखो एंडोथर्मिक में ये वाला पार्ट पॉजिटिव है कि नहीं, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पार्ट भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? एंडोथर्मिक में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हमने T2 ग्रेटर देन T1 किया, या हम ऐसा बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, एक ही बात है। तो T2 ग्रेटर देन T1 अगर है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, एंड ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है बिकॉज एंडोथर्मिक है, तो दोनों पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। नाउ लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? लॉग की वैल्यू पॉजिटिव तभी हो सकती है ना जब ये अंदर वाली वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो, है कि नहीं, मतलब K2 ग्रेटर देन K1 आएगा।
ओके, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बढ़ता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब रिएक्शन और फॉरवर्ड चली गई। ठीक है, तो इससे ये भी देख लेना कि रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो, ठीक है, टेम्परेचर कम किया मतलब T2 लेस देन T1 है। अब देखो टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो T2 लेस देन T1 है। अच्छा, एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक है तो ये वाला तो देखो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, लेकिन एंडोथर्मिक सॉरी ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर हमने क्या किया, डिक्रीज किया। ये T2 लेस देन T1 है तो ये क्या आएगा बताओ, T2 लेस देन T1 है तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट पूरा नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। नाउ राइट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। लॉग नेगेटिव कब आ सकता है, जब लॉग के अंदर वाली वैल्यू लेस देन 1 हो। लॉग के अंदर वाली वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो लॉग लॉग की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है ना। तो लॉग की अंदर वाली वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब K2 लेस देन K1। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एंड टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। और ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट कम हो रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है। तो तभी हो सकता है जब रिएक्शन बैकवर्ड। ओके, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड, टेम्परेचर कम करने पर बैकवर्ड। क्लियर है सभी को। तो एंडोथर्मिक का केस है। नाउ एक्सोथर्मिक भी देखेंगे, पहले ये लिख लो। यस सर, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक में उल्टा होगा। हो गया सबका। ना एक्सोथर्मिक के लिए उल्टा है। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑब्वियसली डेल्टा एच क्या यहाँ पर नेगेटिव है। तो अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव है, और हम पहले क्या ले लेते हैं, इफ T2 ग्रेटर देन T1, मतलब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो अब देखो यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव है ना।
टेम्परेचर बढ़ाया T2 ग्रेटर देन T1, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन विल बी नेगेटिव, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा पूरा, अगर ये नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, है कि नहीं, तो K2 लेस देन K1 आ जाएगा। ओके, सो एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो K डिक्रीज हो गया, एंड K डिक्रीज हो गया तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी बताया कि यार K डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, रिएक्शन क्या गई है, बैकवर्ड गई। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो, सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ऑब्वियसली T2 लेस देन T1, ठीक है, तो अब देखो T2 लेस देन T1 में क्या है, अब यहां पर अब डेल्टा एच तो नेगेटिव है ना, T2 लेस देन T1 है तो ये भी नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट पॉजिटिव आ गया पूरा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए, और वो पॉजिटिव कब आएगा, जब K2 बाई K1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एंड K2 बाई K1 ग्रेटर देन 1 है मतलब K2 ग्रेटर देन K1, तो K की वैल्यू बढ़ गई ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर K की वैल्यू बढ़ रही है। ओके, एंड K बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। क्लियर है सभी को, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बढ़ाते थे, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते थे तो फॉरवर्ड, और टेम्परेचर कम करते थे तो बैकवर्ड, लेकिन एक्सोथर्मिक में उल्टा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगी, एंड अगर टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगी। वैसे भी तुम्हें सभी को पता ही है कि यार एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए, तो टेम्परेचर कम करने पर ही देखो फॉरवर्ड हो रही है। क्लियर है सभी को, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद छोड़ते हैं। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 47, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी करो, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 47। राहिल पहले क्वेश्चन तो कर लो, उसके बाद देखते हैं।
तो देखो इजी है। फर्स्ट रिएक्शन अगर तुम देखोगे तो उसमें क्या है, 300 केल्विन पर के दिया है और 400 केल्विन पर के दिया है। तो 300 केल्विन पर के क्या है 10, 400 पर क्या है 5। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर के क्या हो गया भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर के कम हो रहा है ना, मतलब कैसा रिएक्शन हुआ ये, टेम्परेचर बढ़ाने पर के कम हुआ, मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक ना, क्योंकि हमने बताया टेम्परेचर बढ़ाने पर के कम किसका होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नाउ सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले में उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो के बढ़ गया, 2 से 5 हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है सभी को? ओके, सो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। होमवर्क नोट कर लो, फुल चैप्टर होमवर्क है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है, पूरा चैप्टर जो है होमवर्क रहेगा। तो मॉड्यूल सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। विच इज नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। ओके, राइल जितना हो सकता है उतना करो, एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना तो करो। ठीक है, क्या डाउट है बोलो, चैट पर ही बोलो। बोलो क्या डाउट है, नहीं तो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। यस, डेल्टा इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी 0 होगा, डेल्टा जी नॉट नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा जी जो है वो इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। और कुछ डाउट है? ठीक है, देन एंड करते हैं मीटिंग।